hello everyone. So today we have got Sanidhya with us. He is one of my मतलब dearest friend and मैंने इसके साथ मतलब SSB भी दी है and he मतलब I am very much privileged to introduce him to you all. मतलब ये मेरा ऐसा दोस्त है कि जिसने मुझे लिटरली मैं जो रिकमेंड हुआ था वो मैं अपनी चलो कितना भी क्रेडिट हो बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मतलब जो जाता है इसने मुझे एक टिप दी थी वो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी टिप दी थी कि वो एट द एंड मोमेंट जो इसने मुझे काम डाउन किया और जिसकी वजह से मैं रिकमेंड हो पाया. सो यहाँ पे ही इज ज्वाइनिंग द इंडियन मिलिट्री अकेडमी 152nd कोर्स. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल सानिध्य भाई, बहुत बहुत बधाई आपको. Thank you अच्छा so much. Thank you so much. ओके. सो सानिध्य, मैंने जैसे मुझे तो पता ही है और बाकियों को अभी पता नहीं है लाइक ये तुम्हारा 6th अटेम्प्ट है रिकमेंडेड एंड दिस इज द अटेम्प्ट दैट यू आर गोइंग टू द एकेडमी. तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया में शायद हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस तुम्हारे पास है. 6 है. नहीं 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 there are plenty of people with around 8 or something recommendation. ओके ओके बट सी मैंने कहीं नहीं देखे इतने ज्यादा रिकमेंडेशन. अब Sometimes हमको एक लेने there में may be a इतनी, girl candidate also. मगर हमको तो ऐसा हुआ सर एक लेने में इतनी मेहनत लगी. सो हाउ डिड यू मतलब देखो 6 रिकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ अचीवमेंट एंड इट शोज योर डेडिकेशन. आपने कितनी डेडिकेशन दिखाई उस चीज में. सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सानिध्य मतलब अपने बारे में इन लोगों को बताओ. मेरे को तो सब पता है, इन लोगों को बताओ तुम्हारी एजुकेशन कैसी थी मतलब बेसिक अपने बारे में और आपने आगे क्या क्या किया लाइक एनसीसी एंड ऑल व्हाट डिड यू डू ऑल दैट. मतलब थोड़ा बेसिक अपने इंट्रोडक्शन जो आप देना चाहते हो. तारीफों के इतने फूल बांधने के लिए. But see that I have done my 10th from MP board, normal education with 90%, and then I done my 12th from CBSE. CBSE से किया with 80%, that is 79%. ओके. And after that I did my engineering की थी मैंने EC background से, and that with 80% something. ओके. And yes, मैंने NCC किया था. NCC में किया था. मेरे को फ्लाइंग में अच्छा लगता था. I like flying. So I was interested in Air Force, I was interested in Army and all defense things. फिर इसलिए ट्राई करते गया. इसलिए ट्राई टू 12 से कर रहे थे एनडीए टाइम से. गिवन माय एनडीए अटेम्प्ट्स, देन आई गिवन माय एफकेट अटेम्प्ट्स, देन उसके बाद सीडीएस दिया है, टीजीसी दिया है, एसएससी टेक दिया है, एनसीसी स्पेशल एंट्री दिया है, दोनों की, एयरफोर्स की, आर्मी की. सो ओवरऑल बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो गए. आई इवन लॉस्ट द काउंट. इट्स 10 प्लस अटेम्प्ट्स. मैं स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूँ. I've been I've been through many phases, but that's it. Yeah, keep it up. Perseverance का game है, but you should also know when to get out. मैं राइट राइट इतना राइट भी नहीं है, इतना भी राइट. hardcore. Yeah, currently I was currently preparing for some other competitive examination for नहीं नहीं MB बता also. दो, ऐसे कोई इशू नहीं है, बता दो, कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पे. मतलब हाँ हाँ, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य के साथ कैट की तैयारी कर रहा था मैं. आदित्य के साथ कैट की तैयारी कर रहा था. हो गई थी. एंड मैं और आदित्य, हम दोनों बस कांटेक्ट में रहते थे. एंड वी जस्ट डिस्कस दिस कैट के बारे में कि भाई मॉक के कितने परसेंटेज है, इसको कैसे पढ़ाएं. बोले कि भाई इसको ऐसा कर ले, मेरे पास नोट्स है, इसको पढ़ ले एक बार. ही सजेस्ट मी समथिंग कि ये ऐसा ऐसा कर ले. वो मोटिवेट करता था मुझे कि भाई तेरे मार्क्स अच्छा रहे, तुझे आईएम का कॉल आएगा आएगा. एंड आई फील लाइक यार भाई नहीं आ रहा यार, 8 ही महीना है, कैसे आईएम का प्रिपेयर नहीं, करूं. आईएम का तो आएगा मगर सर ने तो IMA का भी कॉल ले लिया है सीधा. सो यार बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत खुशी हुई. कैट वी वर वेरी हैप्पी व्हेन कैट कैट का रिजल्ट है. उसके बाद ही इज द, हाँ भाई क्या हुआ. और भाई कैट के रिजल्ट आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन. बिना मेरा रिजल्ट देखे इसने कॉन्ग्रेट्स बोल दिया था. बिकॉज वी या प्रिपेयर्ड, हमने हमारा बैकअप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था. हमारा बैकअप क्या था, हमारा तो रोजी रोटी थी वो. तो हमने सोच लिया था कि अब यही, बस यही रोटी दिला यही है सकती. यही है. तो ये तो इट वाज दैट लेडी लक जो मेरे पे मेहरबान हो गई. तो आई गॉट दैट आई एम ए कॉल लेटर. नहीं तो हम दोनों साथ में कैट जाने वाले थे. IM देने कोई सा भी मिल जाता. जम्मू तो हमारा फिक्स था. IM जम्मू डन था. वो तो अपना फिक्स रखा था. अच्छा तो एंड सानिध्य वी ये बताओ. बोथ वुड हैव क्लियर दैट.
नहीं, अच्छा ठीक है, ये सारा हो गया। ठीक है, मुझे सबसे पहली ये चीज बताओ कि जो तुम्हें लगता है मतलब इन टोटल तुम्हारे अटेम्प्ट्स कितने रहे? 13 13 अटेम्प्ट्स। 13 ओके, एंड इनमें स्क्रीन आउट्स एंड कॉन्फ्रेंस कितने थे? 3 स्क्रीन आउट्स, बाकी 6 रिकमेंडेशन काट लेते, कॉन्फ्रेंस आउट 4 कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, और ये पता है कि 6 रिकमेंडेशंस कौन कौन से थे, बता सकते हो? हाँ हाँ, इट वाज एनसीसी स्पेशल एंट्री एयरफोर्स, देन 2 टाइम्स एफकेट, एंड कितने हो गए, 3, एक सीडीएस 2019, एक टीजीसी, एंड वन इज दिस सीडीएस 2020। हाँ, दिस इज 2021, CDS 1 2021, राइट? 21 था क्या? हाँ हाँ, 21 होगा यार, यस यस। 21। मतलब अब 6 रिकमेंडेशन हो जाए तो काउंट तो भूल जाते हैं। इट इज अ आई नॉर्मल जस्ट थिंग। गिव माय रिटर्न एग्जामिनेशन जो फेब, नहीं भाई, फेब में रिटर्न एग्जाम थी, उसको दे के आया था, मैं भूल गया था, मैं तो कैट की तैयारी कर रहा था, तेरे साथ कर रहा था, हाँ हाँ कुछ भी हाँ। कर सकते हैं। नहीं मतलब टू बी ऑनेस्ट हम्म, बहुत अमेजिंग पर्सन है, जिन लोगों को भी नहीं पता। ही इज अ ब्रिलियंट चैप, मतलब 95 प्लस परसेंटाइल इन कैट एंड सेम जैट बोथ सेम इज दिस एग्जाम्स। गाय यार, अरे नहीं नहीं, हम सेम तो इज चलो। दिस गाय यार। हमारा तो चलो बाद में होगा कभी, बट लेट्स अरे गेट भाई बैक टू तुमने यू। ओके, ठीक है। तो सानिध्य, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वेरीज हैं तुमसे। ठीक है, लाइक हम बेसिकली एसएसबी को कैसे श्योर। फेस करें, हमारा मतलब कि एसएसबी हमारा मतलब कि एज अ टेस्ट इतना डिफिकल्ट होता क्यों है, जो उसका बेसिक एक क्वेश्चन है कि आप एसएसबी देने जाते हो, आपके एक माइंड में परसेप्शन होता है कि एसएसबी इज वेरी डिफिकल्ट, यू गेट स्क्रीन आउट वंस, यू गेट कॉन्फ्रेंस आउट टू वंस ट्वाइस थ्राइस। सो व्हाट मेड यू सो मच मोटिवेटेड कि नहीं, होता रहे, करते रहेंगे आगे? वो सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि मोटिवेशन कहाँ इतनी, कहाँ कैसे आए किसी में अंदर? यार आई विल से दैट तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी गुड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ वाले लोग भी ये चीजें करते रहेंगे तो इट विल बी कि यार ये भी कर रहा है, उसके साथ मैं भी प्रिपेयर कर ही लेता हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, जस्ट वन मोर रिजेक्शन, बट प्रैक्टिस तो हो रही है, क्या पता शायद निकल जाए। बट फ्रेंड सर्कल अच्छा स्ट्रांग रखो, एंड देयर शुड बी अ मोटिवेशन यार, तुम लक्ष्य तो सब देखते हैं लेकिन कि if you डिसाइडेड कि मुझे ये करना है तो उसको करके देखो, जरूरी नहीं है जल्दी उठ के दौड़ने जाओ, ऐसा भी नहीं है। मैंने बहुत लोगों को लगता है कि यार लेट्स स्टार्ट रनिंग, तो राइट। मोटिवेशन आ जाएगा, 2 दिन उठोगे, तीसरे तीसरे दिन यू विल फील कि यार मजा नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है सुबह उठना जल्दी, ऐसा भी नहीं है, अपने टाइम से उठो, पढ़ाई वढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, साथ में इसका भी कुछ जो भी चला रहे हो उसको चला दो। एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम साइक की स्टोरी लिखने रहते हो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, डोंट राइट टू मच साइक स्टोरीज। जस्ट मान के चलो तुमने नई हॉबी डिसाइड की कि यार आई वांट, मैंने स्कैम 1998 टू जो भी था हाँ 1992 वो देखी है, एंड आई लाइक दिस स्टॉक मार्केट, मुझे पढ़ना है। तो तुमने पढ़ लिया कि भाई क्या करना है, डीमेट अकाउंट खोलना है, वहाँ पे स्टॉक का बाई ऑप्शन आता है, वो दबा दो, बाय हो जाएंगे, फिर उसके प्राइस हाई हो जाए, फिर सेल कर देंगे। तो दैट इज जस्ट अ बेसिक फंड अंडरस्टैंडिंग, उससे काम नहीं आएगा। इफ यू वांट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग लाइक जो तुमको एसएसबी में काम आएगी, उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, तो यार डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये कैटेगरीज क्या है, डिपोजिटरीज क्या है, डीमेट अकाउंट ही क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे चलता है, राइट। ये सेंसेक्स, ये सब एनएसी, ये सब। तो तुम अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लोगे ना, तो तुम्हारा स्टॉक में भी फायदा होगा, यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, और तुम्हारा एक तरह से हैबिट डेवलप हो जाएगी यार, इंक्विजिटिवनेस, कि कोई सी भी चीज है थोड़ा सा आसपास उसका बैकग्राउंड तुमको पता चलना चाहिए। तो अगर जिस तरह से कोई से तुम न्यूज पढ़ रहे हो, तो यू विल लाइक कि यार न्यूज पढ़ ली, हेडिंग पढ़ ली, काम हो गया, एसएसबी में काम आएगा ये, ऐसा नहीं यार। तो अफगानिस्तान वाला इशू हुआ, मैं उस टाइम पे कैट की तैयारी कर रहा था, तो आई वाज नॉट इनटू दिस मच न्यूज़पेपर रीडिंग आल्सो, बिकॉज मेरा कोर्स बहुत पीछे छोड़ा था, आदित्य वाज देयर विद मी, तो हम दोनों का कोर्स बहुत पीछे था, तो हम ये जीके वाला पार्ट तो कर ही नहीं पा रहे थे। तो इवन दो देन आल्सो अफगानिस्तान वाला क्राइसिस हुआ था, तो मेरे को नॉर्मल आया था कि यार हुआ क्या है, क्या सीन क्या है, स्टार्टिंग से क्या हुआ था।
तो मैंने स्टार्टिंग से उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पता कि जब यूएसएसआर के अंडर था वो, और ऑल इन ऑल अभी तक का मिनट्स लगे थे। हाँ, फॉर वन न्यूज 30 मिनट्स इज मोर, बट एक बार वो पढ़ लिया ना तो एकदम डेट वाइज भी याद नहीं होता मुझे। आई एम नॉट सो मच गुड विद डेट्स एंड नेम्स। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा था, ऐसा ऐसा हुआ, और फिर फाइनली ये सीन चल रहा है, और इसके कारण अपन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इंडिया को ये इम्प्लीकेशन है कि इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट। दैट तो मेरे इंटरव्यू में मुझे बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, कौन सी एक न्यूज पता है। आई जस्ट टोल्ड हिम सर आई नो दिस मच। तुम बोले कि अच्छा टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हुआ था। तो मैं प्रिपेयर्ड था मतलब जो भी है, कि मतलब इन सर डेप्थ जाना है। बेसिकली ऐसा ऐसा था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। तो that will help you because you will mug up some one news कि अफगानिस्तान में ऐसा है, he'll ask you tell me from the beginning। उसे ऐसा don't know from the beginning, I just know this only। तो तुम्हारा पॉजिटिव से ज्यादा तुम्हारा नेगेटिव चल जाएगा। इससे अच्छा एक न्यूज पकड़ो तो उसको अच्छे से कर लो, अच्छे से करो। और तुम एक बार ये आदत डालोगे ना तो देन यू विल स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स लाइक कुछ भी पढ़ा कि यार ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो वो हैबिट आना चालू for recipe then after writing so much stories and all। स्टोरी लिखने से ज्यादा फायदा नहीं होता है एसएसबी में। तो पर्सनैलिटी ज्यादा डेवलप कर लो, ज्यादा उसमें फायदा होगा। बी अ गुड सिटीजन, दैट्स नहीं व्हाट आई नहीं, एम सेइंग। राइट राइट राइट। तो इससे मतलब देखो मेरे को एक दो क्वेश्चन इसमें आए हैं, मतलब लोगों ने जो क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है, यही एसएसबी मतलब टैट स्टोरी राइटिंग का जो बताया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ टू मतलब राइट क्वालिटी आइडियाज इन टैट, मतलब कि आप क्वालिटी आइडिया वाली स्टोरीज कैसे लिख पाओगे, बिकॉज आइडिया एकदम से आते नहीं, पॉपअप होते नहीं है, तो वो कैसे करोगे एकदम। सी आई विल से कि क्रिएट अ ब्लूप्रिंट और समथिंग इन योर माइंड लाइक तुम पहले सोच के जा रहे हो कि यार आई विल राइट अ स्टोरी। मैं फोटो देखूंगा, फोटो के कैरेक्टर्स देखूंगा, कुछ स्टोरी पॉपअप हो गई, नहीं हुआ तो बैकग्राउंड देखूंगा, कुछ स्टोरी पॉपअप हो गई, और फिर कुछ नहीं आया तो मन से जो भी स्टोरी सोच रहा हूँ वो लिख दूंगा, या फिर जो भी प्रिपेयर्ड। तो rather than going like that, I'll say that कुछ तो हिंट मिल जाता है बैकग्राउंड और स्टोरी के कैरेक्टर को देख के। तो either write a story according to some technical background, जो भी तुम जिस फील्ड से हो, राइट राइट, दैट इज ट्रू। ये स्टोरीज आने लग जाती है दिमाग में कि यार ये आई एम सीइंग अ क्रॉस जंक्शन दिख रहा है मुझे, यानी ट्रैफिक जंक्शन दिख रहा है, तो मेरे स्मार्ट लाइट्स आ जाती है दिमाग में कि स्मार्ट ट्रैफिक लाइट का आइडिया क्यों नहीं लाता। एक्सीडेंट का दिखता तो ऐसे कि स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लाके एक्सीडेंट को रोकते हैं। एंड वो हॉस्पिटल का सीन दिखता था तो लगता था वो ब्लड डोनेशन वाला कि जिसको बहुत ही आसानी से स्मार्टली टेकल करके ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन वाला सीन। तो अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड तुमको स्टोरी आएगी। तो मुझे हिट होती थी टेक्निकल, मुझे टेक हम्म। और सोशल कॉज कि यार सोशल कॉज एजुकेशन। देन फार्म वाले में मेरे को कभी कभी वो सीड्स आ जाते कि हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स वो भी टेकी टाइप में आ हाइब्रिड जाती थी। हाइब्रिड चीज है ना। बट हाँ, नॉर्मल सोशल कॉज में आ जाता था, एजुकेशन का आ जाता है। कोई से लोग हैं, यू फाइंड नॉर्मल पीपल्स, तो आपने उनकी पढ़ाई करा दी, उनको बुक्स दे दिए। यू सी सम एक्सीडेंट समथिंग, तो तुमने ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगा दिया। ब्लड डोनेशन कैंप, मॉस्किटो ज्यादा बढ़ रहे तुम्हारे एरिया में तो क्लीननेस के ऊपर, गार्बेज, बहुत सारे सेक्टर कलेक्ट हो जाते थे। एंड इन दी एंड भी कुछ नहीं है तो राइट इज जस्ट सिंपल स्टोरी। सिंपल इन द स्टोरी मतलब गए हो तुम लोग, बहुत टाइम से मिले नहीं, यू वेंट फॉर अ पिकनिक, तो पेरेंट्स को लेके गए कहीं पे, धाम, चार धाम की यात्रा करे, वो भी लिख सकते हो। या फिर राइट अ सिंपल स्टोरी, बट आई से दैट यू विल हिट स्टोरीज बिटवीन दिस टेकी और सोशल कॉज, ये दो में तुम्हारा मतलब कि हो जाता है, सोशल, अक्सर हो जाता है। हाँ यू बिल्कुल यू बिल्कुल फाइंड द राइट। स्टोरी। जैसे मैं भी अपनी स्टोरी लिखता था, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे जो मैंने पास्ट में काम किया है, मेरे वर्क एक्स, मेरी एजुकेशन, या अपने बेसिक एक सोशल कॉज या कोई ऑर्गेनाइजिंग स्किल अपने बाहर निकाल के लेके आता था, तो वही सेम चीज मतलब रेजोनेट होती है हाँ कि कुछ ऐसे अपने पर्सनल कुछ हाँ। एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी चीजें निकालो व्हाट, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी दिखाए, राइट। या what Aditya is saying is right कि the whole point of psychology test is that what you are वो देखना चाहते हैं। तो if you write a story और अपने आप जो तुमने किया वो अपने आप तुमको अच्छे से भी लिखते आएगा। तो बिल्कुल if राइट। you write a story about your some personal experience, मैंने personal experience को इतना भी personally मत about something about face related कि कॉलेज में फेस की जगह स्कूल का फेस लिख दिया, कोई इशू नहीं, बट तुमने किया है तो तुम उस स्टोरी को बेहतर ढंग से लिख पाओगे। सो बिल्कुल दैट इज अ गुड थिंग
पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके स्टोरी लिखोगे तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं भी लिखा कि जो सोशल कॉज को लेके लिखा तो भी इतनी बुरी बात नहीं है, बट जस्ट फॉलो अ पैटर्न की स्टोरी को सिर पैर मत चढ़ाना। नॉर्मल जो 4 पॉइंट बोलते हैं उसको फॉलो करना कि व्हाट लेट, यानी वो स्टोरी आई कैसे, वो उस पॉइंट तक आया कैसे बंदा, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, देन व्हाट इज हैपनिंग, देन व्हाट्स आर द, कुछ इशू हो गया है, तुमने इशू एक मान लीजिए चलो एक्सीडेंट हो गया, तो यू सा इन देयर इज अ नेगेटिव पिक्चर लाइक एक्सीडेंट हो गया, तो यू सा स्टोरी लाइक एक्सीडेंट, तो व्हाट लेड टू द सिचुएशन कि तुमने बता दिया कि वो बंदा अपना बंदा जा रहा था, उसने देखा अचानक से बहुत जोर से आवाज आई, ही नोटिस की एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे जाता है, देखता है एक्सीडेंट हुआ। नाउ दिस इज नो फर्स्ट, जो सामने का प्रॉब्लम है वो है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ इसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, तो फर्स्ट एड भी सोल्यूशन देने की कि फ्यूचर आउटकम्स के लिए लॉन्ग टर्म की क्या, कि एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या था, क्या पता वहां पे ट्रैफिक ज्यादा था, तो ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण लेट से ट्रैफिक लाइट्स नहीं थी, तो ही मेड इट समथिंग समथिंग जिसने ट्रैफिक लाइट्स का वो कर दिया, या फिर ब्लाइंड टर्न था तो एक मिरर आता है वो इंस्टॉल करवाने के लिए बोला, एंड फंडिंग वंडिंग रेस करके मिरर इंस्टॉल कर दिया उसकी सोसाइटी में, या तो अवेयरनेस करा दे कि आप प्लीज डोंट ड्राइव फास्टली, जो भी है। तो ऐसे करके तुम्हारी स्टोरी भी बड़ी हो जाएगी और दोनों टर्म हो जाता है। ओके, ठीक है, मतलब कि इस हिसाब से करना है। अच्छा, सो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कैंडिडेट्स का। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की जाती है, लाइक हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने इश्यूज क्या हैं, अपने आप में जो मिस्टेक्स हैं तुम्हारी वो उनको देखो, परखो इन चीजों को। सो ये व्हाट इज द करेक्ट वे टू, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, मतलब कि कैसे कोई बंदा अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कैसे करेगा, वो चीज पूछ रहे हैं, मतलब कि कैसे होगा वो चीज, तुमने कैसे की और बाकी कैसे कर यार सकते यार आज और अपना एस डी टी लिखते हो ना, एस डी टी तो एल से कि वो उसी से सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट हो जाएगा, या तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से एस डी टी लिखा जाएगा। कॉपी पेन उठाओ, जाओ पापा मम्मी के पास, वो तो पहले तो बहुत ही गालियां देते हैं कि बहुत ही उठता नहीं है जल्दी से, पड़ा रहता है बेड पे, मोबाइल बहुत चलाता है ना, लेकिन फिर एक दो पॉइंट ऐसे बता देते हैं जो तुमको लगता है कि हाँ ये वीकनेस है जो मैं बता सकता हूँ किसी इंटरव्यूअर को, कि खाना टाइम से नहीं खाता है, पढ़ाई क्या, दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, या कंप्यूटर में क्योंकि आजकल के तो सभी वर्क फ्रॉम होम हो गए, तो दिन भर कंप्यूटर में लगा हुआ है, दैट इज एन इशू, बट खाना टाइम से नहीं खाता है, ये मम्मी का इशू, बट यू नो कुछ रिक्वायरमेंट्स के कारण खाना नहीं खा पा रहा हूँ, हैं? राइट। तो फ्रॉम यू कैन, ये पापा कह सकते हैं कि यार यू डोंट मैनेज योर मनी प्रॉपरली, और लेट्स से कि तुम पैसे जल्दी उड़ाते हो, तो फ्रॉम यानी फ्रूगलिटी वाला कैरेक्टर तुम में इतना है नहीं, या फिर और क्या लिख सकते हो यार, और पेरेंट्स में क्या बोलते हैं रात में जल्दी नहीं सोते हैं, राइट। यार आजकल के तो सब लोग दे ऑल स्टे लेट एट द नाइट, बाल बड़े तो रखता है, दाढ़ी दाढ़ी नहीं बनाता टाइम से, मतलब जो चीज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती। बड़े दाढ़ी वाला सी, बट लेट उठता है, लेट हाँ, लेट लेट सोने वाला। हाँ, लेट सोने वाला इशू ये है कि तुम्हारे पास कोई दूसरे काम रहता है, काम लाइक है जैसे बिल्कुल। समटाइम्स यू स्टडी इन नाइट, लेकिन क्योंकि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने का इतना वो नहीं है, आउटपुट नहीं आता, यानी इतना कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन रात को हम पढ़ लेंगे, सुबह लेट उठ जाएंगे लेकिन रात को पढ़ लेंगे, तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पेरेंट्स को ये पसंद नहीं, तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट पेरेंट्स से लिख सकते हो। सो ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लो पेरेंट्स से बात करके, और तारीफें तो तुम खुद ही लिख सकते हो, तुमको खुद पता है कि तुम कितनी अच्छी चीज तारीफें लिखोगे, तो यू कैन राइट द गुड पॉइंट्स, काम करते थे, रिस्पॉन्सिबल है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है एंड ऑल एंड ऑल। फिर फ्रेंड्स के बारे में पूछोगे तो सजेस्ट कि फ्रेंड्स के बारे में खुद ही लिख लो, वो तो कुछ ज्यादा खास बता नहीं पाएंगे, बट हाँ अगर थोड़ा सिंसियर दोस्त है तुम्हारे लाइक आदित्य, तो यू कैन आस्क देम कि भाई मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट अबाउट इट, यानी वीकनेस ऐसी क्या लिखूं कि, यानी तुम्हें क्या ऑब्जर्व होती है मेरे में, तो व्हेन यू विल डिस्कस इट एकदम, यानी मजाक मस्ती को हटा के साइड में हटा के व्हेन यू विल डिस्कस इट, तो तुमको दिस इज समथिंग जिसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर दिस इज समथिंग आई कैन राइट एंड वर्क ऑन इट, तो हाँ यू कैन राइट एंड वर्क ऑन इट। समटाइम्स दोस्त लोग होते हैं कि तुम्हारा कहने का तरीका अच्छा नहीं, बोलने का तरीका अच्छा नहीं, यार गुस्सा हो जाता है हम तुमसे, कोई बोलते हैं कि यार तुम दिन भर यार यू आर वेरी वेरी, यानी कि जब भी जाना है यू यू वांट टू वियर अ हेलमेट और यू वांट टू वियर अ सीट बेल्ट, हर बार ये क्यों करते हो, अपन जा तो 1 किलोमीटर दूरी रहे,
तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको तू यू कैन कन्वे इट इन अ प्रॉपर वे, जिससे तुम्हारा भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा, राइट और राइट यू राइट। यू विल बी एबल, ऐसा वो टाइप करके मत लिखना कि वीकनेस, फ्रेंड्स ऑन वीकनेस, तो वो एकदम कॉमन हो जाता है। थोड़ा सा खुद से लिखोगे ना तो यू विल हैव मेनी एग्जांपल्स, तो तुम उसको जस्टिफाई कर पाओगे ना। सेल्फ का बोलूंगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में just try to find out one thing which you are weak or start working on it right now. जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक है, आजकल तो सब लोग लिखते हैं कम्युनिकेशन इज वीक ऑन, तो इसके अलावा कुछ बोल दो सर आई थिंक माई दिस थिंग इज वीक, फिजिकल एक्टिविटीज में सर आई कांट डू जस्ट दिस, तो थोड़ा कि ये इशू है, इस पे मुझे वर्क करने की बहुत जरूरत है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट सर बाय दिस वे। तो एक तो इशू मिल ही जाता है, हर बंदे को अपनी लाइफ में एक इशू पता रहता है, उसके ऊपर लिख दो कि हाँ सर आई एम नॉट दैट गुड इन टॉकिंग, तो मुझसे इतनी जल्दी कन्वर्सेशन नहीं होता है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ सर। आई स्टार्टेड getting into conversation with my friends and started getting a conversation with their friends also, so like that. And what type of person you want to become, like यार आई वांट टू बिकम समथिंग, कि मेरे को मेरा फिजिकल बढ़ाना है, मेरे को पैसे अच्छे से कमाना है, एज अ पर्सनैलिटी तुमको क्या चाहिए यार। currently I feel that I want to help a lot of people. I want to help peoples in a large scale. मुझे कुछ एनजीओ टाइप की चीज खोलना है, तो आई वांट टू हेल्प पीपल, so that is one of the your life goal. ये तुम लिख सकते हो, that type of person you want to become, क्योंकि you are writing as something like I that person. So don't write कि I want to be, I want my parents to be proud of me. तो currently they are not proud of you, ऐसा क्वेश्चन मांगा, राइट तो ऐसा मत लिखना, थोड़ा सा सोच के लिखना कि दिस इज समथिंग यू आर नॉट राइट नाउ, तो वे उस तरह से सोच के लिखना कि यार आई वांट टू डू लाइक दिस एंड ऑल। तो इफ यू प्रिपेयर योर एसडीटी, तो तुम्हारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट अपने आप हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पर ध्यान देना है कि तुमको क्या पसंद, तुम्हारे भाई में तुमको क्या पसंद नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स में, तो अपने 4-5 अच्छे दोस्त को पकड़ो, उसको देखो और बोलो कि यार इसकी ये 2 चीजें मेरे को पसंद नहीं, जो कि लॉजिकल हो। इसका बिल्कुल चेहरा पसंद नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, जस्ट फाइंड आउट कि क्या लॉजिकल है, राइट कि यार आई डोंट, ये बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट है, ये खर्चा बहुत करता है, ये बंदा किसी को ना नहीं बोल पाता है, ये इसका काम भी अटक जाए लेकिन ये दूसरे को ना नहीं बोल सकता। एंड पेरेंट्स अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, पेरेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, या मम्मी पापा, उस हिसाब से तुम अपने आंसर्स दे सकते हो। एंड टीचर्स में यू कैन से कि कुछ टीचर्स होते हैं सर थ्योरेटिकल ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल पे कम ध्यान करते हैं, ये वाले टीचर सर ये बुकिश थे, सिर्फ बुक से पढ़ाते थे, दैट व्हाट आई डोंट लाइक। बट ऐसा नहीं कि आई हेट हिम, बट आई जस्ट डोंट लाइक दिस मेथड, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो दैट इज समथिंग। एंड आई डोंट ब्लेम द सिस्टम ना, कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता क्या सर, आई डोंट हेट समवन, आई जस्ट डोंट लाइक दिस थिंग, ऐसा। बी हम्बल, just be humble, that rather, yeah, apart from being in defense or not, but be humble, ऐसा। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पार्ट और एसडीटी पार्ट एक ही चीज हो ठीक जाती है। है तो पेन कॉपी लेके तुम ये वाले 6-7-8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लोगे ना, यू विल फील कि हाँ भाई आई नो माई सेल्फ एंड माई सराउंडिंग बेटर। राइट ओके। तो ये तो बहुत अच्छा मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एसजी का बता दिया। तो ये तो बहुत मतलब मेरे को भी मतलब थोड़ा बहुत इस चीज में समझ में आया कि और क्या लिख सकते थे हम भी अपने टाइम में। ठीक है हमने जितना लिखा उतना तो ठीक है बट और चीजें अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है हर एक बंदे का। या तुम्हारा भी सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके हाँ वही है कि ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी इट्स नॉट द करेक्ट आंसर, नहीं इट नहीं इज वन ऑफ द वे ऑफ सब्जेक्टिव टेकिंग है दैट थिंग। ऐसे आई आई बिलीव दैट एसएसबी रिकमेंडेशन इज सब्जेक्टिव। हर पर्सन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के या हिसाब से वो रिकमेंड होता है। या तो उसमें कोई आई कोई एग्री विथ बंदा यू बिल्कुल जेंटलमैन। सही कुछ कभी नहीं हो सकता वो चीज तो है। ओके सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। ये बेसिकली सबका ही क्वेश्चन होता है कि सर मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है मैं स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। ठीक है मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है स्क्रीन इन होने में। तो मैं सबसे ज्यादा स्क्रीन इन के लिए क्या प्रिपेयर करूँ कैसे प्रिपेयर करूँ स्क्रीन इन के लिए। स्क्रीनिंग गाइड से कि यार इफ यू आर वीक इन ओआईआर तो प्रैक्टिस करके जाओ,
OIR द नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग की किताबें मिलती है. आई डोंट नो द ऑथर्स, बट गूगल पे टाइप कर लोगे कि सैंपल पेपर्स फॉर नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे सस्ते फ्री में. राइट. गूगल पे टाइप कर लो, गूगल पे मिल जाएगा, या नेट किसी कोई तो ड्राइव पे अपलोड करके रखा हुआ है. तो प्रैक्टिस हुआ है यार, हुआ है प्रैक्टिस करने में किसी का कोई नुकसान नहीं है. और ये तो आजकल के एग्जाम्स में भी आने लगे, वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट. अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस दूसरे में भी काम आता है. तो ये तो करके जाओ अगर अच्छा नहीं है तुम्हारा. बट आई सी मेनी पीपल्स यार 60 में से 60 करके आ जाते हैं. बट कर लो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि तुम्हारा दिमाग वहां पे तेज चल जाए. एक बार तो मेरे से नहीं हुए थे वो, कभी पेपर टफ आ गया था, 60 में से मेरे कुछ 48 समथिंग हुए थे. तो वो हो गया था, मैं स्क्रीन हो गया था. अपार्ट फ्रॉम दैट वायर आई से कि यार टेट का तो भी मैंने स्टोरी का तो मैंने बता दिया ऐसा करना. स्टोरी ओके. तुम्हारी उसी हिसाब से ऐसे बनेगी. बिना सिर बिना सिर पैर के मत बनाना, एकदम फ्लो के साथ जाना कि हुआ क्या था, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड फ्यूचर और ये आउटकम्स, ये जो एकदम पीपीडीटी करना. के अंदर जो ये फिश मार्केट वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, जहाँ पे डिस्कशन होता है फिश, हम्म. उसको कैसे हैंडल हम्म. करना है? हाँ हाँ, तो ये हुआ ओआर पार्ट कंप्लीट हुआ. तुम्हारा स्टोरी राइटिंग का कैरेक्टर डिसाइड करना, एज डिसाइड करना इतना मैटर नहीं करेगा. जस्ट नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं कि तुम मेल हो तो यू टू मेक अ मेल कैरेक्टर योर मेन पर्सन. यू कैन ऑल्सो राइट फीमेल अगर तुमको दिख रहा है कि यार आई थिंक फीमेल विल बी मोर अप्रोप्रिएट एज अ मेन रोल हियर, तो मेक दैट पर्सन एज योर फर्स्ट कैरेक्टर. राइट. एंड एज वेज का भी इतना टेंशन मत लेना कि आई हैव टू राइट पर्सन विद जो मेरी एज का वो उसी का एज का लिखना पड़ता है, वैसा भी नहीं. दैट इज ऑल्सो मिथ. तुमको दिख रहा है कि यार ये पर्सन 30 साल का होगा तो ज्यादा सुटेबल होगा इस रूल के लिए, राइट दैट. नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट इज नरेशन, क्योंकि तुमको तुम्हारे वो 1 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता. राइट. उसमें तो कोई नहीं बोलेगा, उसमें जीटीओ वीटीओ कोई नहीं बोलता. तुम्हारे वो 1 मिनट है. तो डोंट पैनिक यार, कोई नहीं बोलने वाला बीच में, हड़बड़ाओ मत, एकदम आराम से एक पेस मेंटेन करो. घर पे प्रैक्टिस कर लो, बोलने की प्रैक्टिस करते हो ना, न्यूज़पेपर उठाया करो या बुक उठाया करो. और पढ़ने की जगह से इट लाउड. स्पीड स्लो हो जाएगी तुम्हारी पढ़ने की, बट यू विल बी वेरी मच ऐसे कॉन्फिडेंट. इनिशियल ऐसे में मुझे लगता था यार हार्ट बीट तेज रहती थी जैसे मेरा नंबर आने लगता था कि यार मैं फंबल न कर जाऊं. राइट. बट एक बार धीरे 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 बोलना चालू कर दिया ना, तो ऐसे लगे कि तुम स्टोरी सुना रहे हो, हिंदी में सुना रहे हो. और हिंदी में तुम मुझे स्टोरी सुनाते हो तुम अटकते भी नहीं. नहीं. वैसे इंग्लिश में भी होगा, तुमको रटने की जरूरत नहीं है. जस्ट नो योर स्टोरी कि मेरी स्टोरी क्या थी, और फॉलो दैट फ्रेमवर्क. डिट्टो वर्ड मैचिंग नहीं हुए तो भी चलेगा, तुम्हारी स्टोरी समझ में आना चाहिए जो तुम उन्होंने लिखी. तो एकदम प्यारे पेस में बोलना, नॉर्मल पेस में बोलना, ना फास्ट ना समथिंग. डोंट वरी कि 1 ही मिनट मिलता है बोलने के लिए और उसके बाद भगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं. उनको जरूरत तो मैं जल्दी भी नेक्स्ट बोल सकते हैं, उनको थोड़ी सी स्टोरी और सुनना पड़ी तो भी नेक्स्ट बोल सकते हैं. तो डोंट गेट ऐसे कि इतना डर मत जाना कि इन्होंने मेरे को तो 30 सेकंड में नेक्स्ट बोल दिया. क्या पता तुम्हारी स्टोरी समझ में आ गई, तुम्हारा फ्लो समझ में आ गया, बोला हाँ ठीक है कॉन्फिडेंट है लड़का, स्टोरी भी सही है, नेक्स्ट अब दूसरे की सुन लेते हैं. क्या पता तुमको 1 मिनट हो गया तुम्हारा फिर भी तुमको नेक्स्ट नहीं बोले, तुम बोले यार अभी तक नेक्स्ट भी नहीं बोला, स्टोरी अच्छी नहीं लगी क्या. ऐसा मत सोचना, तुम तो अपनी स्टोरी नरेट करो, ओनली वो नेक्स्ट बोलने वाली काम उनका, लेट देम डू दैट. ओके. तो तुम अपना नरेशन अच्छा रखो, स्टोरी प्यारे से नरेट डन. बिकॉज जीडी हाथ में नहीं होता अपने. नाउ जीडी अगर 15 लोग हुए, ये 16 लोग हुए, तो ऑब्वियसली फिश मार्केट वाला तो बन ही जाता है. तो ट्राई टू स्पीक, यानी पहले बोलने की कोशिश करो. बट अगर 4 लोग बोल ही रहे तो तुम्हारा बोलना कुछ ऐसा, डोंट फील कि इनिशिएटिव एंड ऑल मुझे बोलना पड़ेगा इनिशियली, नहीं तो ऐसा ऐसा भी मत करना. डोंट जस्ट बोलना बोलना, उससे फिश मार्केट इंप्रूव नहीं होगा. जब तक कोई सुन ही नहीं रहा तो कोई सेंस नहीं है बोलने का. तो अपने आप मैंने ऐसी कंडीशंस देखी होता है, तो वो ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं 8-8 में, 7-7 में, तब बोलना आसान हो जाता है. तो अपना पिच नॉर्मल रखो, मतलब चिल्ला के नहीं बोलना है, लेकिन लाउड वॉइस में बोल, बट चिल्ला के नहीं, थोड़े से तुम्हारी वॉइस सूदिंग होना चाहिए स्मूथिंग काम में. होनी चाहिए. अपना पॉइंट रखो, इनिशियली रख लो, डिवाइड करो ग्रुप डिस्कशन कैसे ले जाना है. यानी 2 लोग लड़ रहे हैं भाई कि इसको मेल रखना है इसको फीमेल रखना है, तो बोल दो कि यार लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम इन दिस माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स, लेट्स गो अहेड, अपन कुछ और डिस्कस, लेट्स थीम को डिस्कस कर लेते हैं.
कि दो से तीन कैरेक्टर्स मान लेते हैं, एज ग्रुप मान लेते हैं, रेदर देन फिक्सिंग अ सिंगल डिजिट। विल डिसाइड अ एज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में मान लो, और थीम डिसाइड कर लेते हैं। अब किसी ने पेड़ उगाया, किसी ने पानी डाला है, तो उस हिसाब से रूरल एरिया, रूरल डेवलपमेंट, थोड़ा सा फाइंड आउट की कुछ कॉमन निकल जाए। अब किसी ओके। की अलग ही स्टोरी होगी तो हाँ ठीक है, वो उसको कि अगर कॉमन कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो रहे स्टोरी के, यू कैन फाइंड दैट, ट्राई टू बिल्ड अप स्टोरी अराउंड दैट। इतने में टाइम खत्म हो जाएगा। एंड सबका स्टोरी बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है कि हाँ सबका एलिमेंट आ गया, अ कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेट हो गई, एंड दैट इज अ गुड थिंग। ऐसा है, समटाइम्स चांस नहीं मिलता, ज्यादा नहीं तुम दो तीन सेंटेंस बोल पाए। कभी कभी ग्रुप में कोई माना ही नहीं भाई, सब भी बोलने लग गए, तुमको चांस ही नहीं बोलने का, तो तुमने भी एक दो सेंटेंस बोल दिया कि यार नहीं बोलने से अच्छा बोल देना चाहिए। नहीं, ऐसा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है। और ग्रुप कुछ भयंकर ही गलत कर रहा है, गलत चीज पे एग्री करने लग गया कि भाई नहीं नहीं हमको तो मौत दिख रही है वो तो मारेगा उसको। अरे यू आर फाइंडिंग समथिंग कि यार ये गलत है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भले पूरे 16 में से 15 लोग बोल रहे हैं, तो डोंट एग्री विद दिस। की एवरीबडी एग्री विद दिस स्टोरी, यू कैन से नो आई डोंट एग्री विद दिस। देखो होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं तुम खुद का जमीर भी नहीं। रखो यार, इतनी गंदी स्टोरी को तो मैं, इट विल बी, अगर वो बहुत ही गंदा आइडिया बना, तुम्हारा सिलेक्शन रिजेक्शन के चांस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई वो तो फर्क नहीं तुम्हारे पड़ेगा। अभी तक के जितना हो गए, क्या पता तुम्हें स्क्रीनिंग की वजह बाकी सब आउट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना, कि ऐसा मत सोचना कि ग्रुप जो बोल रहा है वही करना चाहिए, नहीं, राइट। तुम्हें लग रहा है कि ये चीज गलत है तो मत करना। बट हाँ कि ये दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो हाँ देन गो विद ग्रुप्स, कि हाँ कि दो रास्ते हैं, दोनों से पहुंच जाएंगे में, तो तुमको चाहिए ए, बाकी बोल रहे हैं कि बी से चलते, तो हाँ बी से चलते हैं, बी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ गलत ही रास्ते, ओके ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब चलो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो उसमें जो ये वैट एसआरटी होते हैं, इनको कैसे अप्रोच किया जाता है, मतलब इसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं बेटर उसके लिए, लाइक क्वालिटी सेंटेंसेस बने और हमारा सिचुएशन में रिएक्शन ज्यादा बेटर हो, कैसे उसको हम कर सकते हैं? यार आई डोंट हैव सच आइडियाज फॉर वेट, बिकॉज मैंने वेट की कभी तैयारी नहीं की थी। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जैसे तैयारी करूंगा उस टाइम से मेरे वेट आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग क्या कि यार इस वर्ड पे क्या लिखूं। तो मैंने वेट की तैयारी नहीं की। बट आई से कि थोड़ा माइंड को फ्री रखो, इतना भी मत सोचो कि ये वर्ड को अगर मैंने, देयर आर सम मिथ्स कि ये शुड यूज नहीं करना चाहिए, कुड यूज नहीं करना चाहिए, आई यूज नहीं करना चाहिए। मैंने तो किए, मैंने तो यानी हाँ सभी में नहीं किए, राइट। कुछ में किए। बट ऐसा कुछ मेरे को नुकसान होता तो नहीं दिखा। बट हाँ मतलब दे आर सम बेटर पीपल जो बैट को कैसे जज करना उनको जानते होंगे। तो आई कांट से यार कि डोंट वरी सो मच अबाउट वेट। इनिशियली तुमको करना हो तो हाँ 20 वर्ड निकाल लो, उस पर तुमको क्या सेंटेंस है लिख लो। कोई सा तुमको सेंटेंस पसंद नहीं आया कि यार ये सेंटेंस मजा नहीं आया, तो फिर 10 मिनट बैठ के उस वर्ड के ऊपर सेंटेंस सोच लो, तो डेट में हेल्प यू। बट ऐसा वेट वेट की तैयारी तो मत ही करो, कोई सेंस नहीं, क्योंकि तुम्हारा फिर माइंड ना थॉट्स देना बंद कर देगा, तुमको समझ भी नहीं आएगा, 15 सेकंड निकल जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू राइट अ सेंटेंस। बची बात एसआरटी की, मेरा फॉर्मूला कि व्हाट विल अ आइडल सिटीजन डू, यानी व्हाट विल अ आइडल पर्सन डू। कि यार तुम्हारे सामने एक बंदा है, तुम्हारे सामने चोरी हो रही, तो व्हाट विल यू डू का क्वेश्चन को व्हाट विल एन आइडल पर्सन डू। तो जो चोरी हो रही है तो क्या करेगा आइडल पर्सन, डिपेंड करता है। अगर एक ही चोर है तो पकड़ लो, चार चोर है तो तुम अकेले तो पकड़ नहीं पाओगे, तो इन्फॉर्म द पुलिस, आसपास के लोग हैं तो उनके साथ चले जाओ। यानी थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। तुम्हारे पास वेपन है तो काम, बंदा बंदूक तुम्हारे सिर पे रख रहा है तो उससे पैसे मांग रहे है, तो ऑब्वियसली तुम पैसे ही दोगे यार। राइट। तुम यानी असली में तुम हो, तो तुम्हारे साथ सिर पे बंदूक रखे पैसे मांग रहे है, तो यू विल गिव हिम मनी, फाइल अ पुलिस कंप्लेंट आफ्टरवर्ड्स। बट इफ ही क्या बोलते हैं, डंडा वंडा लेके आया, तो हाँ डंडे को तो रोक सकते हैं हाथ से यार, इतना तो स्ट्रेंथ होती है। तो लॉजिकली तुम क्या कर सकते हो वैसे करना। हाँ नफट्टू भी मत बनना, लेकिन क्या बोलते हैं ना, बेवकूफी और करेज में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा सोच के राइट। वैसे रिप्लाई सीखना।
लड़कों को ऐसे लिखना है। ओके। एंड मुझे एक और चीज थी, जैसे भाई मेरे को याद है तुम बिना एक भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करके रिकमेंड हुए थे। यार मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, बहुत मिथ है मार्केट में भाई। मैं तो सब तोड़ गए। उस सब बहुत टूट गए। अटेम्प्ट्स थे, मैंने कहा यार मतलब सब तोड़ेंगे। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लाइफ में मैंने मैंने बहुत सुना, मैंने वैसे सुना भी नहीं था कि लोग दो 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 करके रिकमेंड हो जाते हैं, तीन करके भी रिकमेंड हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने ये बंदा मेरे साथ एसएसबी बोर्ड में रिकमेंड हुआ था। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने वही बंदा जीरो 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 मतलब बिल्कुल एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। तो वो पहले वो किस्सा बताओ, वो उसमें उस टाइम हुआ क्या था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में क्या चल रहा था यार, एक्चुअली आई आई मैं कुछ वेट बढ़ा लिया था उसके पहले। मैं हाँ। कुछ ज्यादा खाने लग गया था, और ऊपर से ठंड का टाइम था तो इनर भी पहना था, अपर भी पहना था, बहुत कुछ पहन के गए थे, तो वजन तो बहुत हो गया था। एंड टू मंकी क्रॉलिंग से स्टार्ट करेंगे फिर उल्टा जाएंगे, यानी मैं वैसे सीधा घूमता था। मैं क्योंकि अपन उल्टा, शायद मंकी क्रॉल के 9 मार्क्स थे सब। हाँ। मैं कहा यार उल्टा चलते हैं, अच्छा सा हो भी जाएगा, एंड कर लेंगे, सब प्रॉपर कर लेंगे। तो मैं मंकी क्रॉलिंग करा, अब वेट मेरा ज्यादा था, और तब मेरा एक बार तो मैंने किया तो गलती से वो लाइन होती है ना उस पर टच हो गया था, तब तक पॉइंट्स भी। एंड मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, मैंने कहा एक और बार कर लेते हैं। बीच में भाई अपन तो कुछ स्लिप मारा हाथ और मैं गिर गया था। मैं कहा यार, एंड आई टाइम फेल्ट तो कि बारिश भी हो रही ट्रैक तो थी, खत्म होने वाला है। बारिश भी हो रही थी उस टाइम, बारिश हो गिला भी था। रही थी यार, उसके कारण स्लिप हो रहा था। जब तीसरी बार मंकी क्रॉलिंग पे चढ़ा, तब तक तो मैंने कहा कि भाई अब इतना ईगो जिम आ नहीं गया, किया अपन ने, अब अब नहीं हो ईगो आ गया पाएगा। क्या? तो मैं धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश की। इतनी देर में सीटियां बज गई भाई, कि हाँ हो गया बेटा आ जाओ। मैं आ गया। मैंने कहा गए भाई, एक तो कर लेना चाहिए था, बट हाँ आई फेल्ट की ठीक है यार, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। आई आई पर्सनली कि तुमने उठा लिया कोई सा काम तो थोड़ा सा कर लो उसको। तो मेरे से ये सवाल पूछे थे कॉन्फ्रेंस में कि तुम इस बार तुमने कितने किए, क्यों नहीं हुआ तुमसे एक भी, तुम छोड़ के दूसरे पे क्यों नहीं गए? तो मेरा आंसर यही था कि सर मैं पिछली बार आया था तब मैंने ये वाला किया था और तब मेरे से हो गया था। इस बार मैंने शायद गलत टेक्निक इस्तेमाल की, उसके कारण नहीं हो पाया, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं इसको कर लूंगा, इसलिए मैं इसको कर रहा था। दैट वॉज माई आंसर टू दैट कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन। तो राइट। वो सीन हुआ था। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था हम दोनों के लिए ही, हमने तो देखा भाई पहली बार ऐसा कुछ होते हुए। बट लाइक बेसिक मेरे को एक और क्वेश्चन है, मतलब कि लोग जीटीओ वगैरह में मतलब कैसे करते हैं, मतलब पीजीटी, एचजीटी और मतलब कमांड टास्क वगैरह, इनमें मतलब कैसे अप्रोच होनी चाहिए इन सबकी? देखो यार, बाकी पीजीटी एचजीटी वाली सीन है, तो ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आ जाता है। समटाइम्स तुम ज्यादा अटेम्प्ट दे दोगे तो यू विल फील कि तुमको आंसर दिखेगा कि यहाँ पे पट्टा लग रहा है, यहाँ पे राइट। अपन यहाँ से कर लेंगे। तो आजकल तो मेरे को दिखने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे लगा दो, अपने को बस आगे बढ़ना है। बट समटाइम्स होता है कि तुमको नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ठीक है, तुमको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो बी अ हेल्पिंग पार्ट ऑफ योर ग्रुप। कि जो बंदे को सॉल्यूशन है उससे पूछो कि हाँ भाई व्हाट डू यू वांट टू डू, तो बताए हाँ भाई यहाँ पे पट्टा लगा दो, तो हेल्प इन पुटिंग दैट प्लान देयर, इसकी मदद कर दो। और तुमको आ रहा है और दो लोगों को आ रहा है और तुम्हारे पास हेल्पिंग मटेरियल्स है, तुम अपना ट्राई करना चाहते हो, यू ट्राई, तो उनको अपने ग्रुप को बता दो कि आई हैव एन आइडिया कि हम इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, एंड अगर ये काम नहीं करता तब अपन तुम्हारा आइडिया ट्राई कर लेते हैं, इज इट ओके? तो दे विल से कि जनरली दे विल से कि हाँ हाँ ठीक है कर लेते हैं। तो तुम लगा के देखना ना, समटाइम्स तुम्हारा आइडिया फेल हो जाएगा तो गो विद देयर प्लान कि हम उनके आइडिया में चले जाए। तुम्हारा आइडिया सक्सेस हुआ तो तुम्हारे आइडिया से चले जाना। बी एन एक्टिव पार्ट यार, एक तो एकदम स्पोर्ट्स जैसे गेम जैसा होता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है ये करने में। तो मैं तो आगे और पीछे सब जगह रहता हूँ कि हाँ भाई क्या करना है बताओ, मजा आएगा। तो इट्स जस्ट अ फन यार, समटाइम्स मेरे को आइडिया नहीं आता तो मैं पीछे हो जाता हूँ, मतलब कि तुम बताओ करना क्या है। तो बंदे को जिसको बताना है तो बता देता हूँ, उसकी हेल्प कर देना। नहीं तो म्यूट बंदे मत खड़े हो जाए कि साइड में खड़े हो गए कि यार हाँ ठीक है जो बोलेंगे चल देंगे। कन्वर्सेशन में आओ, तो जरूरी नहीं कि तुमको ही आइडिया है, बाकी सबको भी आएगा। उनके आइडिया भी सुनो कि हाँ यार ये आइडिया अच्छा है, इसको लगा लेते हैं। एंड सेम थिंग इन योर
कमांड टास्क में तुम्हारे पास दैट इज लाइक नरेशन वाला 1 मिनट तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा भले डम्ब आइडिया होगा लेकिन सब उसको फॉलो करेंगे। तो कमांड टास्क मिलेगा भी तुमको तुम्हारे इंटेलेक्चुअल के हिसाब से कि यार ये बंदा स्मार्ट है तो उसको स्मार्ट टाइप का कमांड टास्क देंगे। और तुम ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छे से आइडियाज नहीं जनरेट कर पा रहे, तो यू विल गेट अ बेसिक कि इसको कम से कम बंदा कर ले। तो डोंट गेट ऑफेंडेड बाय सेइंग कि यार मुझे तो बहुत ही सरल कमांड टास्क में शायद मैं रिकमेंड नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है। तुम्हारे उसका क्या इंटेलेक्चुअल लेवल देख के दिखा है कि हाँ ये इस वाले को सॉल्व कर लेगा। क्योंकि बात ये है कि अगर कोई बंदा जिसका इंटेलिजेंस ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, तो उसको अगर मैं सरल कमांड टास्क दूंगा वो तो 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। कमांड टास्क का उनका मेन टारगेट ये रहता है तुमको स्ट्रेस में डालना। तुम जब स्ट्रेस में आते हो तभी तुम्हारा ट्रू कैरेक्टर बाहर आता है। तभी तुमको वो स्ट्रेस में डालेंगे हर चीज करके, या तो तुम्हारा सामान हटा देंगे, या तो तुम्हारा बोलेंगे टाइम इज वेरी लेस, या तो तुमको डांटेंगे कि व्हाट द फक ऑल आइडियाज दिस, ये ऐसे करोगे क्या। तब तुम आने लग जाते हो स्ट्रेस में, तब तुम्हारा आता है सिली कैरेक्टर सामने। तो ऐसे बी हम्बल, ये टेस्ट ही है, कुछ कोई बॉम्ब नहीं फटने वाला, कोई टाइम भी ऐसा कुछ खास नहीं है। बी हम्बल, ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस नॉर्मली, बट डोंट स्माइल ऑलवेज यार, वो वाला सीन नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि हाँ थोड़ा हाँ, सा एक एक रिलैक्स रहना। अरे चलो रिलैक्स। रोबोट जैसी हंसी लगा के बोल दो। रिलैक्स, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ढूंढने की कोशिश करना। तुम्हें नहीं आ रहा जनरली तो यू विल गेट अ हिंट, और उतना तुम्हारा दिमाग होगा कि यू विल फाइंड समथिंग कि हाँ यहाँ पे फंसा के अपन कुछ कर सकते हैं। एंड अपने जो भी साथीदार है उनको गिनी पिक मत बनाना कि ये मैंने पट्टा लगा दिया उस पर तू चल के देख सही है कि नहीं। तुमने लगाया तो तुम चल के देखो, तुम खुद चलो, वो तुम्हारे साथ ही उनको तुमको ले जाना है। तो राइट। यू गो विद देम, ठीक है। जैसे कमांडर कमांडर बोल तो रहे हो लेकिन यू आर ऑल्सो क्लियर, तुम अपनी पूरी टीम के साथ जाना, दैट विल बी मोर गुड। डोंट बी अ बॉसी मतलब कमांडर, मेरे हिसाब से बी तो अ मैं लीडर बोलूंगा, वाला कमांडर। मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा मिडिल में रहो। मतलब हमेशा कभी भी ना तो पीछे रहो ना आगे भी रहो किसी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट कभी पीछे मत रहो। बिकॉज वहां पे हाँ। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है। और कभी भी जीटीओ में ये मत सोचना, अगर तुम्हें जीटीओ रिकमेंड करना चाहता है तो ही विल गिव यू दोस आइडियाज, ही विल गिव यू दोस हिंट्स जिससे तुम रिकमेंड होगे। अगर वो उसका मन है तुम्हें रिकमेंड करने का तो वो डेफिनेटली ही विल मेक श्योर दैट यू गेट रिकमेंडेड। तो ये मत सोचना कि भाई मैं खराब कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर उसे लग रहा होगा कि भाई तुम में डिजर्विंग हो तो वो तुम्हें बिल्कुल कराएगा, थोड़ा सा हेल्प जरूर देगा उस यू चीज। आर जस्ट यू आर जस्ट अ स्टूडेंट देयर, तो डोंट Yeah, थिंक यार मैंने सॉल्व ही नहीं किया पूरे अच्छे से तो मेरे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको पता है बच्चे कुछ नहीं आता, इनको ट्रेनिंग में सिखाना। बट वो अभी चेक करे कि ट्रेनिंग में सीख जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी मेंटेलिटी दिखाना होगा। डोंट राइट। वरी अबाउट सो मच अबाउट दिस। ओके, सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये लेक्चरेट के रिगार्डिंग है कि इतने सारे मतलब हम्म। पूल ऑफ लेक्चरेट के टॉपिक्स होते हैं, तो भाई हम कैसे मतलब उनसे प्रिपेयर करें? इतने सारे लेक्चरेट के टॉपिक कहीं से भी आ जाते हैं, 3 मिनट में कैसे प्रिपेयर करेगा कोई बंदा, कुछ भी बोल देगा। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? यार आई विल से दैट, ऐसा जो 4 टॉपिक्स है तो उसमें 2 टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो तू खड़े खड़े पे बना सकते हैं, ठीक राइट। है। बट अगर यू आर टॉकिंग अबाउट 2 टॉपिक्स जिसमें थोड़ा सा जीके करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, तो आज से कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में इंडल्ज रहा करो कि यू शुड नो कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, चल के आ रहा है दुनिया में, ऐसा ऐसा क्या। और कुछ तो बहुत ही फेमस टॉपिक्स होते हैं यार, जैसे कौन सा ब्रिक्स हो गया और इसी टाइप के बीमस्टेक एंड ऑल, ये फेमस है। तो तुमको पता है ये फेमस टॉपिक है, गूगल पे जाओ, एक नोटबुक निकालो, उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाओ। तुमको पैराग्राफ नहीं लिखना है, तुमको बस 4 बुलेट पॉइंट्स लिखना है, मतलब टोटल हो गए 8 वर्ड्स। 8 वर्ड्स से ज्यादा नहीं लिखना है, पूरा पढ़ लो और फिर 4 बुलेट पॉइंट्स बना लो, उससे ज्यादा उसको मत छुओ बस। और जब लेक्चर है तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे पास जब प्रिपरेशन के लिए 3 मिनट मिलते हैं, तो उसको उसको डिवाइड कर लो, कैटेगरी में डालो। कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चीज है क्या, ये चीज अभी रिलेवेंट क्यों है, यानी अभी न्यूज में क्यों आई थी। फिर सेकंड तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा कि इस चीज के एडवांटेज क्या है, ये चीज के फायदा ये है, नुकसान ये है। थर्ड आ जाए कि ये चीज का यानी डिसएडवांटेजेस क्या है, कि ये चीज के नुकसान ये है, या फिर इस चीज में फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या है, इससे और कुछ ये भी किया जा सकता है कि वी ऑल नो दैट दिस इज गुड थिंग इफ अप्लाइड प्रॉपरली और नॉट। तो जैसे कि मान के चलो यार,
ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन अभी रिसेंट टॉपिक आ गया। राइट। तो नॉर्मली यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज ऑनलाइन एजुकेशन, किस किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है, और अभी रिलेवेंट इसलिए क्योंकि कोविड आ गया एंड सभी ऑनलाइन में आ गए। एडवांटेजेस कि कहीं कहीं पे भी बंदा है उसको जोड़ सकता है, और सभी को एक्सेस हो सकता है, और बहुत ही हैंडी है। डिसएडवांटेजेस की अ, सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क इशू, एंड समटाइम्स पीपल आर नॉट दैट मच डिसिप्लिन। तो जो छोटे बच्चे हैं वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, वो क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो उनकी एजुकेशन पर कंक्लूजन की दिस इज वन ऑफ द डिजिटल इंडिया। अगर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ लगाया जाए और प्रॉपर थोड़ा सा चेक करके लगाया तो इट्स गुड है। तो ये तुम्हारा 3 मिनट का अपना बन जाएगा, और तुमको कुछ न्यूज की भी जरूरत नहीं इसमें भी। राइट। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसको तुम ये ऐसे 4 पार्ट में कंपार्टमेंटलाइज कर लोगे तो यू विल फाइंड अ गुड वे टू स्पीक। ओके, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि मतलब आप इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बना के और पर्टिकुलर फॉर्मेट में बोलना चालू करो, सो दैट विल डू द टास्क। उतना ही है लेक्चरेट में कुछ 3 मिनट का आपको बोलना है तो 3 मिनट में उतना आपके पास कंटेंट भी आ जाएगा, तो बेसिकली यू कैन स्पीक फॉर 3 मिनट्स विद, है ना। ओके, सो मेरे को ये और एक चीज है, मतलब जो लोग पूछ रहे थे कि भाई पीआई जो होता है, पर्सनल इंटरव्यू, उसमें मतलब हमको बहुत पैनिक हो जाता है, ठीक है। उसमें लाइक बंदा मतलब एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है भाई, रैपिड फायर मारे जाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकेडमिक्स लो है, ये है वो है। तो इन सारे स्ट्रेस को कैसे डील करें, और मतलब पीआई को एक्चुअली कैसे एक अपनी तरफ पे कैसे लेके आए कोई बंदा। देखो स्ट्रेस को डील कैसे करो ये वाला इशू, तो मैं ये बोलूंगा कि जो तुमको पता है कि इस क्वेश्चन में तुमको स्ट्रेस है, तुम्हारे मार्क्स कम है नो, तो अपने दोस्त को बैठाओ अपने पास, तुम्हारा जो आंसर प्रिपेयर है उसको दोस्त को सुनाओ, एक बार सुनो, 2 बार सुनो, तुम्हारा दोस्त अगर स्मार्ट होगा तो क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा, उसके जवाब देने की कोशिश करो। तो इस तरह से मॉक इंटरव्यू दोगे ना तुम, तो यू विल बी वेरी मच स्ट्रेस फ्री इन योर रियल इंटरव्यू, कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं फेस कर चुका हूँ, इसका मैंने इस तरह से जवाब दिया था, ये काउंटर क्वेश्चन आया था, और फिर रात को मैं जब लेटा लेटा सोच रहा था तो मेरे को दिमाग में बहुत अच्छा आंसर आ गया था इसका, तो आई विल गिव दैट आंसर। तो अपने दोस्तों के साथ मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, तुम्हारी थॉट प्रोसेस जनरेट होगी कि तुम जब कोई से जवाब खुद दे देते हो तो तुमको खुद एक बेटर आंसर आ जाता है, थोड़े टाइम बाद में, रात तक आ जाता है, लेटे लेटे आ जाता है, या फिर नेक्स्ट इंटरव्यू जब दूसरा मॉक दे रहे हो तब आ जाता है, या फिर तुम आपस में डिस्कस भी कर लेते हो कि यार आई थिंक बेटर समथिंग इज दिस। तो मॉक इंटरव्यू ले लो, यानी यू डोंट नीड अ प्रोफेशनल टू प्रैक्टिस योर कम्युनिकेशन, बट हाँ देयर आर सम अदर रिसोर्सेज एंड टूल्स और प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि एसएसबी के मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, जो कि तुम्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन है। बट remember that the interview happens only because they want to put a stress on you to check what you're built on, कि तुम्हारी असली पर्सनैलिटी तभी बाहर निकलेगी जब तुम स्ट्रेस में आता है, तो तुम्हें स्ट्रेस में डाला जाता है, दैट इज नेसेसरी। तो जो रैपिड फायर होता है वो स्ट्रेस डालने के लिए होता है, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, जो ग्रिल किया जाता है वो स्ट्रेस डालने के लिए किया जाता है। तो तुम्हारा जो भी स्टैंड है उस पर खड़े रहना, ये मेरा स्टैंड था, इसमें मैं खड़े रहूंगा, एंड ये मेरा जवाब है सर। और वो पूछेगा कि नहीं ये रीजन तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे 12th में कमाने के लिए, यू मी द करेक्ट रीजन। तो फिर यानी 5-6 मिनट बाद तुमने बोले नहीं सही, यही करेगी सब। वो थोड़ा बहुत गेम भी खेलता था दोस्तों के साथ बाहर जाके, तो तब भी पढ़ाई नहीं कर पाया था, बट तो वो तेरा असली रीजन बाहर आ गया। So rather than sir, I'm sorry sir if you feel something like this, but it was the correct reason, yeah, it was the real reason that happened to me, because you know, don't try to change the reason, just तुम्हारा जो आंसर है या फिर तुम्हारा जो उसका जस्टिफिकेशन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, कि नहीं सर उस वक्त ये भी हुआ था, उसके कारण ये जो चीज थी ये सर, बोले कि सर यही था, आई एम सॉरी सर आपको गलत फील होता है, लेकिन ये रीजन था, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये हैपेंड, एंड आई डोंट नो हाउ आई कैन प्रूव इट टू यू मोर, बट दिस वाज द ओनली रीजन, यू कैन गो लाइक दिस, डोंट स्टैंड से मत हटना, और रीजन बेटर रखना, ऐसा नहीं कुछ भी फुद्दू रीजन दे दिया, नहीं थोड़ा सा अच्छा रीजन देना, ताकि उसको जस्टिफाई करने में तुमको आसानी हो, और थोड़ा सा बिलीवेबल लगे कि हाँ ठीक है हो सकता है, ये चीज हो सकती है।
तो स्ट्रेस तो आएगा भाई, उसको कम करने के लिए डू मॉक इंटरव्यूज, दोस्तों के साथ बैठ के बोलने लगो, 10 बार एक ही क्वेश्चन का आंसर दोगे तो जब असली बार में दोगे तो यू विल बी वेरी मच कि तुम्हारे तो मसल मेमोरी में आ जाएगी कि हाँ सर इसका आंसर ये। हाँ बट हाँ उस समय ऐसा मत बिहेव करना कि मैं रट के रहूं, थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब समझ के रिलैक्स हो क्या, हाँ कि बिहेव भाई करना। बिल्कुल आराम से काम हो के, हाँ। ताकि एकदम से वो ऐसा ना लगे बिल्कुल पका हाँ। पकाया दिमाग में है और बोल रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब एक और मतलब मेरे को एक क्वेरी है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि एसएसबी जाते रहते हैं, रिकमेंड नहीं होते। मतलब उनको 7 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 8 अटेम्प्ट हो जाते हैं, हार्ड को रिपीटर हो जाते हैं एकदम 15-16 वो हम्म, रिकमेंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो उनके लिए मतलब कि क्या तो बोलना चाहते हो कि हम्म, क्या रीजन है और क्या मतलब मिसिंग है उनमें वो चीज, और उन्हें आगे क्या करना चाहिए उस हिसाब से। ये तो आई थिंक ये तो केस टू केस डिफर करेगा, बट आई से कि अगर तुमको लग रहा है कि ना 5 6 7 8 हो गए हैं तुम्हारे, तो आई से स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बैकअप, कि ये तो चलता रहेगा बट तुम इसके कारण, दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि एसएसबी ऑल्सो, यानी एसएसबी इंटरव्यू में तुम जाओगे सर आए वो जॉब, तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा rather than ऐसे कि सर मैं तो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हूँ तो मैंने कुछ जॉब वॉब नहीं किया, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। तो एसएसबी की ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं होती, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तुम किताबें भर भर के लिखोगे, दैट डजंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो तुम्हारा वो नुकसान हो जाएगा। तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो व्हाट यू आर डूइंग डे टू डे, तुम करोगे ना, तुम अच्छा बंदा बन जाओगे तो तुम्हारी साइकोलॉजी अपने में अच्छी हो जाएगी। तो आई जस्ट से कि ऐसा तो मत करो कि 15 16 बार दे दिया तुमने, स्टिल यू आर डूइंग जस्ट एसएसबी ओनली। एसएसबी को अपना एक ऑप्शन रखो बट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बैकअप ऑल्सो। और जिसको 15 16 बार हो जाते हैं तो देयर समथिंग दैट इज मिसिंग, तो तब तक इंट्रोस्पेक्शन करना चालू करो कि यार हर बार कुछ तो ऐसा अजीब हो रहा है, क्या पता मैं जीटीओ में अच्छा नहीं आ रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंस जीटीओ में अगर अच्छा है तो मेरा शायद साइक में थोड़ा सा इश्यू है, तो साइक में इशू नहीं है तो मेरा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन में हमेशा मैं अटकता हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आई से कंसल्ट सम प्रोफेशनल जो कि इस फील्ड में बहुत टाइम से है या समथिंग, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच ऑफ एन एक्सपर्ट राइट नाउ, बट कंसल्ट सम प्रोफेशनल कि सर ये इशू है, व्हाट डू यू थिंक सो। But in the meanwhile, start preparing for something that is strong. यानी कोई सा अच्छा बैकअप प्रिपेयर करना चालू करो, because it's just a part of life. Defense is also a part of life. नहीं मिला तो भी कोई बुरी बात नहीं आ रहा है। I was very quite content with life कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो अच्छी बात है, I'll go with something good। और भी कोई सी चीजें जो भी, हाँ, मतलब बंदे को कॉन्फिडेंस होना वे चाहिए कि भाई तो अपार्ट गो फ्रॉम इन दैट फौज, थिंग। राइट, कि मैं कर सकता हूँ कुछ लाइफ में, कुछ बड़ा कर सकता हूँ, वो अपार्ट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, देयर्स लॉट ऑफ थिंग है ना कि ब्लाइंड साइड वो घोड़े के आगे लगा देते हैं ना, इससे वो मजाक है कि मत सिर्फ फौज ऐसा मत करो, बी अ स्मार्ट गाय कि हाँ इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत लेवल की चीजें हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा है, किसी किसी चीज में तो बहुत सारे पैसे भी हैं, तो गो लाइक दैट, डोंट जस्ट बी फौज। ओपन ऑप्शन रखना चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन ज्यादा होंगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। ओके। हाँ मतलब यही है कि लाइक मेरे को भी यही था कि अगर आपके दिमाग में एक बार ही एक चीज चलती रही है, फौज फौज फौज, तो आप एक मतलब सेम ही पैटर्न से रिपीट करते रहोगे, मिस्टेक भी आपकी सेम ही आएगी बार बार। अगर आपने एक माइंड हम्म, आपने देखा ही नहीं, जब आपको आउटर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिल ही नहीं रहा है, आप उसको थर्ड पर्सन के व्यू से देख ही नहीं रहे हो, तो आप सेम ही चीज मिस्टेक करते रहोगे। सो दैट इज, आई ऑल्सो बिलीव कि बैकअप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक आपको एक तो बोलने का बहुत कुछ देता है कि मैं भाई अपने खाली टाइम में ये कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा, उसके साथ मैं एसएसबी देने आया हूँ, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स एंड जॉब। सो मेरे हिसाब से वो है। एंड एंड आई ऑल्सो फील कि इस चीज का जब ये करोगे ना तो तुम्हारे पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे यार, इफ यू डूइंग जॉब यू तुम्हारे पास जॉब का एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, उससे तुम्हारी पर्सनालिटी चेंज होती है। इफ यू वर्क इज लर्निंग समथिंग एल्स, लाइक मैं कैट की तैयारी कर रहा था, तो आई एम श्योर कि मेरे जो कैट की प्रिपरेशन थी, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट पड़े थे मेरे एसएसबी को लेके। तो या स्टार्ट डूइंग ऑल्सो समथिंग एल्स, तो वो फायदा देगा ही डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एसएसबी में ही देगा। ओके।
ओके सो संध्या हम एंडिंग पे आते हैं, और मेरे को एक पूरा एक ओवरव्यू बताओ, मतलब कि मुझे अपनी मतलब एसएसबी के बंदा, मतलब कि कैसा एक बेसिक सा एक इंडिविजुअल कैसा चाहिए होता है एसएसबी में। मतलब तुम तो 6 बार रिकमेंड हो चुके हो, एक बेसिक एक पर्सनालिटी जो तुम्हें लगती है कि एक बंदे में चाहिए होती है, एक सिंपल सी, एक सिंपल लेमन टर्म पे। वो जहाँ वो उनको वो बंदा चाहिए जो कि ट्रेनिंग जाए, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले और ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के भागे नहीं। उनको बस वो बंदा चाहिए कि ये बंदा ट्रेनिंग कर लेगा और ये भागेगा नहीं इतनी मार पड़ने के बाद। और वो बंदा देख लेते कि ये एक बंदा है कि ये थोड़ा सा हो गया और फिर भाग गया, मतलब यानी समटाइम्स होता है ना कि तुम्हें एक ऑब्स्टेकल किया, यानी एक कोई सा टास्क किया और फिर छोड़ दिया, मतलब वो अच्छा नहीं गया, तो तुमने दूसरे ऑब्स्टेकल में भी अपना अटेम्प्ट मारना बंद कर दिया कि यार एक तो बिगड़ गया, अब क्या मतलब। तो उससे समझ में आता है कि यार ये बंदा एकेडमी में कुछ होगा इसको, तो भाग जाएगा, मतलब ये नहीं कर पाएगा। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए जो ऑनेस्ट होना चाहिए, जो बंदा ऑनेस्ट होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, किसी और पे इल्जाम नहीं लगाया कि यार मेरे कारण नहीं हुआ सर, ये इसका इशू था इसके कारण हुआ। तो वो बंदे दे आर नॉट अ गुड पर्सन। इन द एंड कुछ होता है ना तो वो अपने ऊपर नहीं लेंगे। तो दैट इज एन नॉट अ गुड लीडरशिप और समथिंग जो कि वहां पर रिक्वायर्ड है। उनको बंदा चाहिए, फिट विट का इशू नहीं है, फिट रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम यानी नॉर्मल फिट रहो। एब्स भी बना के जाओगे तो भी इतना कुछ खास फायदा नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मोटे होके जा रहे हो। इससे शो होता है तुम लेजी हो, तुम यानी यू आर नॉट डेडिकेटेड टुवर्ड्स समथिंग लाइक दिस। बी अ पैशनेट पर्सन, बी अ डेडिकेटेड पर्सन, बी अ नॉलेज। तुम अगर तुम्हारा नॉलेजेबल नहीं है, तुम स्मार्ट नहीं हो, इंटेलेक्चुअल नहीं हो। स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल मतलब ये नहीं कि तुमको खतरनाक सब कंट्रीज की कैपिटल्स ये सब पता है, ये नहीं, मतलब कोई सा भी इश्यू है तुम्हारे सामने, तुम उसको अपना ओपिनियन दे सकते हो कि यार आई थिंक ये इस चीज के लिए गलत है, आई थिंक ये सही है। जीके वीके करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ओपिनियन है इसकी ये चीज। यानी जीपी में नॉर्मली हो गया कि सर rather than going from year to year, if you go from year to year it will be more efficient, क्योंकि मेरा लॉजिक ये बोलता है। तो वैसा बनना चाहिए, थोड़ा स्मार्टी का होना चाहिए जो एग्जाम्स निकाले वहाँ की, भागे नहीं अकेडमी छोड़ के, और किसी और पे इल्जाम नहीं लगे और चोरी वोरी नहीं करता। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट उनका, जिसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से। इंडियन मेरे वो हिसाब से सब्जेक्टिव है, आई मगर डोंट इवन नो। अकॉर्डिंग टू सानिध्य ये चीज है। सो थैंक यू सो मच सानिध्य, बहुत अच्छा लगा मतलब तुमसे कन्वर्स करके। और मेरे को तो पता है, ऑल द बेस्ट यार। यहीं आ रहे हो, देहरादून ही आ रहे हो, हाय अपने ब्रो। पास ही आ रहे हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो हाँ भाई। बहुत श्योर अमेजिंग। ब्रो। तो कॉल चलते रहेंगे। बस बस यार, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सानिध्य, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर फैमिली ऑल ऑल्सो। द बेस्ट टू यू टू ठीक ब्रो। है, ओके एंड थैंक यू ब्रो। टेक केयर। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड सानिध्य, यू ऑल्सो टेल देम टू लाइक यस शेयर एंड ब्रो। सब्सक्राइब द चैनल। Yeah, please, yeah, he's my dearest friend. Please help him to grow his channel. Please like and subscribe. And अपने दोस्तों को बता दो, कुछ थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। Yeah, so basically yeah, that was the main reason. See, he is my dearest friend, and मैं आप लोगों के लिए जितना भी था, मेरे को ये था कि एक, मैं तो खुद ऑब्वियसली बात है मैं रिकमेंड नहीं डू, बट मेरे को एक सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपको समझाना था कि हर पर्सन का डिफरेंट होता है। मेरे ओपिनियन जैसे मैं देता हूँ वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सानिध्य। तो हर एक बंदे का डिफरेंट है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि हर एक बंदे को अपने हिसाब से एक्सेल करना पड़ता है उस चीज के लिए टू गेट रिकमेंडेड। हर पर्सन का डिफरेंट जर्नी है, हर पर्सन के डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं। सो आप एक मतलब इफ यू जज एन एलिफेंट बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइम अ ट्री, यू विल ऑलवेज थिंक दैट इट इज अ फूल। सो वही चीज यहाँ पे भी लगती है। हर एक पर्सन की जर्नी यहाँ पे डिफरेंट चल रही है। हर पर्सन अपने अलग स्ट्रगल्स कर रहा है, हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग है, ट्रेट्स अलग है। सो यू कैनॉट जज द सेम थिंग। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस हाई नोट पे, एंड थैंक यू सानिध्य, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो ऑल मच द ब्रो। बेस्ट, बाय बाय, गुड बाय नाइट ब्रो। बाय, टेक केयर, बाय।